सीखो और सिखाओ की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पावर। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, यानी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन दोनों आता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इतना इम्पॉर्टेंट टूल है कि हम कुछ भी कहीं पे भी हों, कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम चाहे स्टूडेंट हैं, हम चाहे टीचर हैं, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, कहीं पे भी हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, शॉपकीपर हैं, कुछ भी हैं हम, तो उसमें अगर हमारा जो कम्युनिकेशन पावर होगा तो हमारी सक्सेस को हम ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की है। कैसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिससे हम अपनी बात को सामने वाले के सामने को समझा सकते हैं। तो क्या होता है, कम्युनिकेट करने के तरीके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ हम वर्बली यानी बोल करके कम्युनिकेट करें ऐसा नहीं है। बोलने के तरीका, बोलने के तो हम बता ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे चलने के स्टाइल, हमारा बॉडी मूवमेंट, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जो भी हम किस किस चीज़ों को जैसे कभी हम कौन सी व्हीकल में आ रहे जा रहे हैं, किस तरह से उतर रहे हैं, किस तरह से चढ़ रहे हैं, किस तरह से हमारी गेट है यानी हमारी चाल कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है ना कम्युनिकेट करती है सामने वाले के को कि ये बंदा या बंदी ये किस तरह के हैं। तो देखिए, तो मेन जो बेसिक टूल रहता है, बेसिक जो चीज़ें रहती हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे नॉर्मली वर्बली और नॉन वर्बली, जैसे रिटर्न फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरीके से किया जाता है। तो हम सीक्वेंस से चलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हम कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी सक्सेस को हम ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे है पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कई तरीके से किस तरह से अपने फेस में बना रहे हैं, सामने वाला हमारे फेस को रीड करता है कि ये किस तरह के फेसेस बना रहा है। तो उसमें कई तरह से, जैसे आई कांटेक्ट है, आई का मूवमेंट है, हमारा का जो आई बॉल्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से मूव कर रही है। हम अगर सामने वाले से बात करते वक्त उससे अगर आई कांटेक्ट रख रहे हैं तो ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस बताता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात के प्रति। देखिए, अगर अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन टेक्निक से आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस पावर कम है और आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप एक बंद कमरे में वॉल पे एक पेपर लगा लिया जिसके अंदर कोई फोटो लगा ली, और जो भी फोटो है उसके अंदर उनकी आईज की तरफ देख करके आई कांटेक्ट बना करके अपनी बात करें ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें आई कांटेक्ट बना करके। सेकंड आता है बॉडी पोस्चर प्लस बॉडी मूवमेंट। सामने वाले से बात करते वक्त आपका बॉडी पोस्चर कैसा रहा है, कैसा रह रहा है, आप बॉडी का मूवमेंट कैसा रख रहे हैं, ये सारा मैटर करता है क्योंकि सामने वाला हर चीज को नोट करता है। तो नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स में क्या आता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपका आईज का मूवमेंट कैसा जा रहा है, आपकी आईब्रोज का मूवमेंट कैसा जा रहा है, आपका जो नेक का मूवमेंट है कैसे इधर उधर हो रहा है, आपकी जो फिंगर्स है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, हैंड्स को किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इन तरीकों से आप सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपको कोई बात सामने वाले को कहनी है, आपके जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। फ्लुएंसी एंड द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज के अंदर जो आप जो भी बात कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी, मतलब उसकी जो क्वालिटी गजब की होनी चाहिए और फ्लुएंसी आपकी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। टोन, वोकेबलरी, ग्रामर, पंक्चुएशन, वॉल्यूम, क्लैरिटी, स्ट्रेस, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन पे विशेष तौर से ध्यान देना है कि आपकी टोन कम ज़्यादा होनी चाहिए, किस समय किससे बात करते हुए आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, वोकेबलरी यानी वर्ड्स का ध्यान कैसा होना चाहिए, आपकी ग्रामर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहाँ आपको पंक्चुएशन लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज होना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है,
जो स्पीच आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, यानी सामने ऐसे बिल्कुल क्लैरिटी उसमें आनी चाहिए। कहाँ आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना है, ये विशेष तौर से आपको ध्यान देना होता है। कमांड एंड द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिस भी बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अंदर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपकी गजब की कमांड होनी चाहिए और गजब की नॉलेज होनी चाहिए। ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी डिफरेंट लैंग्वेज इन नॉट, जैसे आपने अगर डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग में होगा, जैसे आप अगर कोई ऑर्डर, जैसे आप कोई नॉन वर्बल फॉर्म में जा रहे हैं, कोई रिटन फॉर्म में जा रहे हैं, या वैसे भी जा रहे हैं कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना उसमें अलग अलग हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू और मैनी, यानी कि जब आप बातचीत कर रहे हो, सामने वाले चाहे सामने एक जना है या बहुत सारे जने हैं, तो आपको डिस्टेंस कितनी मेंटेन करनी है, और डिस्टेंस अगर है तो आपको वॉल्यूम कितना रखना है, टोन कैसा रखना है, ताकि उसके सामने प्रॉपर जो आपकी जो है बात पहुंच सके। जैसे बहुत पास है तो भी आप बहुत तेज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, या बहुत दूर है, आपकी वॉल्यूम बहुत कम है, सामने वाले के पास पहुंच ही नहीं रही है। फिर आता है कि जो कि अगर आपका जो कंटेंट है ना वो ब्रीफ होना चाहिए, लेकिन इतना पावरफुल और स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में फिट हो जाए। नेक्स्ट है ड्रेसिंग सेंस। ओ हो, ड्रेसिंग सेंस को इतना आप लाइटली मत लीजिएगा। ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप ओकेशन क्या है, आपको कैसा कलर पहन रहे हैं, आप बहुत तेज गर्मी में निकल रहे हैं और बहुत डार्क पहन लिया आपने, ये चीज़ें, ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किस ओकेशन में जा रहे हैं, तो कौन सा कलर सेलेक्ट करना है आपको, तो ड्रेसिंग सेंस में। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जैसे जीन्स पहनना है, टॉप पहनना है, स्कर्ट पहनना है, ट्राउज़र पहनना है, जो भी आप मेल फीमेल अपने हिसाब से जो भी ड्रेसेस होते हैं, शर्ट्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है, हाफ पहनना है, जो भी चीज़ आपको पहननी है, साड़ी पहननी है, लहंगा पहनना है, आप मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस ओकेशन में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर देखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मैटर करता है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपका ड्रेस ऐसा है जैसे कि आप मैरिज में जा रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। फिर आता है शूज़। देखो, बहुत पुरानी कहावत है शूज़ के बारे में कि शूज़ देख करके आदमी सामने वाले की पर्सनालिटी को पकड़ लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शूज़ हमेशा क्लीन होने चाहिए, धूल में जमी हुई या पॉलिश नहीं की हुई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शूज़ में लेस कैसी बंधी हुई है, ढंग से प्रॉपर लेस बंधी हुई है कि नहीं, अगर वो लेस वाले शूज़ हैं तो। फिर ध्यान रखना है कि आप किस ओकेशन में, किस इवेंट पे जा रहे हैं, ये बहुत मैटर कर रहा है कि आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो वैसे शूज़ पहनने हैं उस तरह के, किसके नीचे आपको शूज़ पहनने हैं, जीन्स के नीचे, ट्राउज़र के नीचे, या और कोई दूसरा भी जो भी आप वेयर कर रहे हैं उसके नीचे पहनना है, ये विशेष तौर से ध्यान देखना है आपको। फिर आता है कॉस्मेटिक्स। हाँ 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 हाँ, कॉस्मेटिक्स में कई बार हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देना है। देखिए, आप कौन सा डीओ काम में ले रहे हैं, आप कौन सा परफ्यूम, एक सेकंड के अंदर सामने वाले को कम्युनिकेट करता है कि ये बंदा या बंदी कौन सा परफ्यूम काम रही है, एकदम से बोल देगा आप फलाना परफ्यूम काम में ले, तो उसके दिमाग में एक समय से आता है कि ये किस लेवल का बंदा हो सकता है। दूसरी बात एक और बता दें आपको कि कॉस्मेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आप बहुत हाई अच्छा वाला लगाएं, परफ्यूम कोई सा भी लगाएं। देखिए, हम कम्युनिकेट करते हैं क्या कि हमारी बॉडी स्टिंग कर रही है, अगर हमने डीओ का सामान लिया, हमारी बॉडी स्टिंग कर रही है, तो इससे हमारा बैड इंप्रेशन जाता है। परफ्यूम का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा लगाएं, परफ्यूम का मतलब आप ऐसा लगाना चाहिए कि सामने वाले के सामने आप स्टिंक ना करें, और डीओ मतलब डीओ और परफ्यूम, ताकि आप सामने वाले के सामने स्टिंक नहीं करें और उसको अच्छा लगे। नेक्स्ट आता है स्पेक्टिकल। देखो, स्पेक्टिकल में अपन जो देखते हैं ना, तो फ्रेम का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रेम आपके फेस पे कौन सा फ्रेम जो है सूट कर रहा है, और वो क्लीन है कि नहीं। हम उठाते क्या करते हैं, लिया घर पे रखा, उठाया, निकले, लगा लिया, अरे भाई उसको क्लीन तो कर लो। क्लीन करने से क्या जा रहा है, क्लीन होएगा, अच्छा लगेगा, आपको क्लियर भी दिखेगा, सामने वाले को भी दिखेगा कि ये यार साफ करता है कि नहीं करता है, इसके अंदर निशान लग रहे हैं, धूल हो रही है, जो भी है। हेयर स्टाइल, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए, आपका प्रोफेशन सबसे पहला होता है आपका प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से आपको हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी।
या आप कहीं हेयर स्टाइल चेंज करके जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि किस इवेंट, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप जा रहे हैं। म्यूस्टैच एंड द बियर्ड, म्यूस्टैच एंड बियर्ड भी बहुत मैटर करती हैं, बहुत अपीलिंग हो सकती हैं कभी कभार। तो आप अपने मुस्टैच रखने का स्टाइल और आपके बियर्ड रखने का स्टाइल अपने फेस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपके फेस पे कौन सा जो स्टाइल सूट करता है। मेकअप, हाँ हाँ हाँ, ये मेकअप तो वैसे देखा जाए ना तो मेल और फीमेल दोनों पे काम करता है, लेकिन स्पेशली कुछ कुछ बातें हो सकता है सिर्फ फीमेल के लिए हो, लेकिन है सभी के लिए। देखो कैसा, जैसे लिपस्टिक कैसी कलर की लगा रहे हैं, डार्क है, किस ओकेशन पे जा रहे हैं हम, उसके हिसाब से लिपस्टिक को चूज करना, लिपस्टिक लगाना, आईब्रो को सेट रखना, लाइनर लगाना, लाइनर का स्टाइल कैसा होना चाहिए आपका, किस तरह से उसको प्रॉपरली लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, फेस पे आपकी ग्लो है कि नहीं, आपकी जो वैक्स्ड हैंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और वैक्स लेग्स, जैसे अगर आप फीमेल हैं और आप अगर पर्टिकुलरली स्कर्ट पहन रहे हैं तो आपके वैक्स लेग्स होने चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है हमारे को। इस तरह से आपके जो नेल्स हैं वो क्लीन और शेप्ड होने चाहिए। अगर नेल्स हमने बढ़ा तो लिए लेकिन वो बहुत गंदे हो रहे हैं तो ये अच्छा, वो सामने वाले सामने अच्छा नहीं दिखता उससे। उसके बाद है क्लीन्ड आर्मपिट, स्पेशली अगर आपने स्लीवलेस पहना है तो आपको जो है अपनी आर्मपिट को क्लीन रखना है। ये बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आता है, अरे हाँ एक बात मैं भूल ही गया, अरे शूज़ की बात निकल गई। शूज़ बताते बताते मैं आपको ये बताना भूल गया कि शूज़ जब पहन रहे हैं तो अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं तो वो कैसा पहनना है। अरे भाई सॉक्स का कलर भी आपको देखना है। ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश करिए कि आपकी जो ड्रेस है, मतलब आपकी जो ट्राउज़र है, उसके हिसाब से वो मैच कर सके कलर, और टॉन यानी फटा हुआ तो नहीं है। देखिए अगर आप एकदम से आपने शूज़ पुट ऑफ किए और शूज़ को खोल करके आप जा रहे हैं और आपके सॉक्स में फटे हुए हैं तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ मैं पहले बताना भूल गया था, जब शूज़ पहन रहे थे, कोई बात नहीं, अब नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने आपको शायद कुछ बताया कम्युनिकेशन पावर के बारे में, कि जैसे कि कम्युनिकेशन पावर बहुत पावरफुल होती है। कम्युनिकेशन पावर के थ्रू हम अपनी सक्सेस को ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे से हम किसी भी फील्ड के अंदर हों, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हों, चाहे हम कुछ भी काम करते हों। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि अपन किस तरह से हमारी सक्सेस को ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please share, subscribe and like, and you can also write to us on sikho or sikhao00@gmail.com. Thank you.